श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको खाटू श्याम जी की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। महाभारत काल से लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम पौत बर्बरी के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरिक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेना एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृतांत बर्बरी को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृतांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्रह्मा का वेश धारण कर बर्बरी का मार्ग रोक कर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरी ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे। ब्रह्मा रूप में ही श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरी ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरी ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपने पैर के पत्ते ऊपर से हटाए, वरन आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरी से एक वरदान मांगा। बर्बरी ने कहा, हे राजन, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन से पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरी तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता था। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरी का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान भी दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे नतमस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों द्वार मेरे श्री श्याम के रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरी कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ता ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों स्तनों से दूध की धारा बहाती थी। जब ग्वालों ने यह दृश्य देखा तो सारा वृतांत भक्त नरेश को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोग हो गए। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वह मेरा शालिग्राम शिला स्वरूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान प्रतिष्ठान करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएगा उसका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विविध शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित करवाया गया। चौहान राजपूतों ने नरवाद कंवर हुई और जिन्होंने इस विग्रह से आताइतियों से विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा गया एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उनके बाद जहां भगवान श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है। जहां देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना इन दर्शनार्थ आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान में ही चौहान राजपूत पुजारी है। जय श्री श्याम। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।